अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉपर्टी फाइंडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमिर लतीफ़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ प्रॉपर्टी फाइंडर्स नुमान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह है। पाक का करम सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो हम इनसे रियल एस्टेट के मतलब चंद सवाल करेंगे और इनकी इसके बारे में राय जानेंगे कि इनके क्या ख्यालात हैं। सर, तो पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना कितना फ़ायदेमंद है? बड़ा मुश्किल सवाल है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट में ही बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल किया, और इसी पाकिस्तान के रियल एस्टेट में ही बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके या अपना नुकसान किया या उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही केस आपको दुनिया के बाकी ममालिक में भी देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा है। उस डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह यह है कि अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो भी नॉर्मल केस से ज़्यादा हो जाता है, और अगर किसी को नुकसान होता है तो वो भी नॉर्मल केस से ज़्यादा हो जाता है। और उसकी वजह हमारी मुल्क की अनसर्टेन सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि एक मुल्क में सर्टेनिटी हो, पता हो कि क्या मुल्क की हालात चलने हैं, इस स्पीड के साथ मुल्क चलेगा, इस स्पीड के साथ इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी, और इस स्पीड के साथ हमारे मुल्क के हालात जो है वो चलते रहेंगे, तो आपकी रियल एस्टेट में प्रॉफिट की रेशो भी उसी तरह से ग्रो करती रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता नहीं है। होता यह है कि कभी तो हमारा मुल्क एकदम से जो है वो बहुत तरक्की करना शुरू कर देता है, और उस दौरान जितने रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनको भी बहुत तेजी से फायदा होना शुरू हो जाता है। और कई दफा ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत तेजी के साथ मुल्क के हालात डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्ट ऑफ का इशू हो सकता है, ये हमें कर्जा नहीं मिल रहा किसी मुल्क से, वो इशू हो सकता है, और बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर एकदम रियल एस्टेट जो है वो रुक जाती है, और उसकी वजह से बहुत से लोग जो उस वक्त किसी भी मजबूरी की वजह से चीज़ बेचना चाहते हैं और उसको होल्डिंग पावर नहीं होती है, तो वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान भी कर बैठते हैं। यहाँ पे एक अहम बात यह है कि मैं इसको सम अप कर देता हूँ। जी हाँ, आपको पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो। अगर आप उस रियल एस्टेट को टिल दैट रियल एस्टेट इज ऑफरिंग यू इन प्रॉफिट, आप उसको होल्ड करें। जब तक वो रियल एस्टेट आपको मुनाफा नहीं दे रही उसको होल्ड करें, और ये कोई बहुत लंबा अरसा होल्ड नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हमें ना शॉर्ट स्पैन प्रॉफिट्स की आदत पड़ गई हुई है, और ये बहुत गलत आदत है। ये कहीं भी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में इसलिए हो जाता है कि कई दफ़ा जब वो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ऊपर जाती है तो उस वक्त आपको बहुत शॉर्ट स्पैन में प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता। तो जो बंदा भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, एक तो वो 4-5 साल का माइंड अपना बना के फिर प्रॉपर्टी खरीदे। दूसरा, अगर अल्लाह ना करे 4-5 साल बाद डिजायर्ड प्रॉफिट रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो उसके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए कि वो उसको होल्ड कर सके, मजबूरी में ना बेचे। तो इंशाल्लाह किसी को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क की इकॉनमी की बैकबोन है रियल एस्टेट। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को आप देखते हुए आप हमारे ओवरसीज जो हैं पाकिस्तानी, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, मुल्क की जो हमारी इकोनॉमी है ना, उसकी बैकबोन रियल एस्टेट नहीं है, उसकी बैकबोन इंडस्ट्री है। और रियल एस्टेट भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सी इंडस्ट्रीज इस मुल्क में तबाह हो चुकी हैं, और रियल एस्टेट भी अल्लाह ना करे कि हो ना जाए कहीं। मसला ये है कि जो भी इंडस्ट्री थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करती है, हमारे मुल्क के सियासतदान जो है ना वो उस पर जिस तरह एक उकाब की नज़र होती है ना, और उस नज़र से उसने सिर्फ ये देखना होता है कि मैंने इसको नोचना है, क्योंकि हर बंदे को अपने किक बैक्स का उसमें लालच है, हर बंदे को अपने बीच में से कमीशंस का लालच है। तो वो उस इंडस्ट्री को ही तबाह कर देते हैं इस एक चक्कर में, अपने किक बैक्स के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में। तो इंडस्ट्री वो होती है जो मुल्क की बैकबोन होती है, चाहे वो कपड़े की इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे और भी बहुत सी। क्योंकि आप जानते हैं कि एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, इसके साथ तकरीबन 400 से ज़्यादा कारोबार मुंसलिक हैं जो इस एक इंडस्ट्री से चलते हैं। अगर एक प्लॉट बिके, उस प्लॉट के बिकने से लेके वहां पे एक बंदे के रिहाइश इख्तियार करने तक 400 इंडस्ट्रियां चलती हैं। तो असल में वो इंडस्ट्री है जो मुल्क की बैकबोन होती है, जो रियल एस्टेट के चलने से चलती है। तो जितने हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो ये ना समझे कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी, इनका सिर्फ उनको ही फायदा है, इनका मुल्क को भी फायदा है। यहाँ पे उतनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पे उतनी मुलाजमतें जनरेट हो रही हैं, यहाँ पे उतने लोगों का रोजगार का सिलसिला बन रहा है, और यहाँ पे उतने कारोबार जो है वो बढ़ रहे हैं। जितने ज्यादा काम होता जाएगा उतनी ज्यादा मुलाजमतें और कारोबार के मौके बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।